हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। मैथ की फाउंडेशन क्लास में हम जो इस समय टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा रेशियो, अनुपात। रेशियो देख रहे हैं, अनुपात देख रहे हैं, और इसकी 4 से 5 क्लासें हो चुकी हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो जाइएगा चैनल की प्लेलिस्ट में, और मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां से जाके पुराने वीडियो भी साथ ही साथ पुराना टॉपिक भी कंप्लीट कर लीजिएगा, जहां पर हमने एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक कंप्लीट कर दिया। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। तो पिछली क्लास के सवालों को हम वहीं से आगे बढ़ाते हैं। बीच में आपके जो है 3 दिन क्लासों की छुट्टी रही और त्योहार की वजह से, तो आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं सवालों की। तो कह रहा है कि ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी बराबर ई रेशियो एफ बराबर 1:2 है। ठीक है, 2 है। तो हमसे कह रहा है कि आप बताइए पी ए, तो पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई, और रेशियो पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें बताना है। तो आइए, कल भी मतलब लास्ट क्लास में भी हमने ऐसे सवाल देखे थे, तो वहीं से हमने शुरुआत की है। आइए इस सवाल को भी देखते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने ऐसे सवाल आपको समझाया था। तो जैसे यहाँ देखिए ए रेशियो बी यानी A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर कितना दिया है, 1/2, यानी ए की भी वैल्यू क्या है, 1 है, सी की भी वैल्यू 1 है, और ई की वैल्यू भी 1 है। इसी तरह बी की वैल्यू 2 है, और आपके डी की वैल्यू भी क्या है, 2 है, और एफ की वैल्यू भी क्या है, 2 है। तो आइए हम सीधा इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे P, तो P और A की वैल्यू कितनी है, 1, तो P गुणे 1 प्लस QC, तो देखो Q और C की वैल्यू कितनी है जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, गुणे कर दें हम, गुणे 1 प्लस फिर क्या है R और E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। रेशियो, अब यहाँ पर देखिए क्या है, PB है, तो P और B की वैल्यू कितनी है, तो B की वैल्यू है 2 प्लस QD, D की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस R, और F की वैल्यू कितनी है, तो भी कितनी है, 2। अब देखिए हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा क्या, हर जगह 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 1 P प्लस Q प्लस हमारा कितना हो जाएगा R बटे, रेशियो को हम बटे में लिख सकते हैं। फिर क्या रह जाएगा, हमारा 2 हर जगह है, तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, P प्लस Q प्लस हमारा क्या बचेगा, R बचेगा। देखिए तो ये P प्लस Q प्लस R ये हमारा क्या पूरी तरह से कट जाएगा, और वैल्यू हमारी कितनी बचेगी, 1/2, यानी हमारा क्या आएगा, 1:2। आइए इसके विकल्प देख लेते हैं। तो देखिए विकल्प इसमें दिया हुआ है, विकल्प हमने नहीं इसके नोट किए। तो पहला विकल्प है हमारा, पहला विकल्प है 4:3, दूसरा विकल्प है हमारा 2:1, तीसरा विकल्प है हमारा 1:2, और चौथा है हमारा 1:1। तो देखिए हमारा क्या है, 1/2, या इसको 1:2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर विकल्प हमारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में भी हमने ऐसे कुछ सवाल देखे थे, तो उसी क्लास से हमने आगे बढ़ाया हुआ है। तो ये सवाल का आपका रिवीजन हो जाएगा, और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये लास्ट क्लास में भी हमने इस तरह के सवाल देखा था, और आज की पहली क्लास में भी हमने, यानी पहला सवाल हमने देख लिया। आइए अब हम देखेंगे, जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी। अब हम देखेंगे सिक्कों से संबंधित जो रेशियो में सवाल पूछे जाते हैं, जो सिक्कों पर आधारित रहते हैं सवाल, वैसे सवाल हम देखेंगे। और सिक्कों पर आधारित जो आपके सवाल पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, उन सवालों को हम लेंगे। यानी नया टाइप है आपका, तो नोट करते चलिएगा मेरे साथ। चलिए तो हम देखते हैं। तो जो है आपका पहला सिक्कों पर आधारित हमारा सवाल रहेगा। सिक्कों पर आधारित हमारा सवाल है,
एक बैग में क्रमशः एक बैग में क्रमशः एक बैग में क्रमशः 2:5:5 2:5:5 3 के अनुपात में 2:5:3 के अनुपात में 1, 2, 5 रुपए के सिक्के हैं। 1, 2, 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, 1, 2, 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि कुल 54 रुपए हैं, तो यदि कुल 54 रुपए हैं तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? और विकल्प हैं आपके 20, 10, 4, 6। 20, 10, 4 और 6 ये हमारे विकल्प हैं। तो आइए हम इस सवाल को देखिए। सिक्कों पर आधारित सवाल आपका पहला सवाल है, समझिएगा अच्छे से कंसेप्ट को। तो देखिए हमारा रेशियो क्या दिया हुआ है, सिक्कों का 2, 5 और 3 के अनुपात में सिक्के, और सिक्के को कितने कितने रुपए के हैं? तो 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए क्या हैं? ये आपके सिक्के हैं। ठीक है तो हम देखेंगे ये आपका क्या है, अनुपात दिया हुआ है, ये सिक्के की वैल्यू दी हुई है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 कम 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 5 3 कितना हो जाएगा 15। यानी देखो यहाँ टोटल कहने का मतलब कितना है, 10, 15, 10, 25, 2, 27 यूनिट। कितना है? 27 यूनिट है। और यहाँ सिक्के कितने हैं? 54 सिक्के दिया हुआ, 54 रुपए दिया हुआ है, तो यानी 54 रुपए है हमारे, यानी 27 यूनिट हमारी 54 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखिए, अब हमसे कह रहा है कि हमसे पूछ रहा है यहाँ से कि हमें कितने के बताने हैं? हमें 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए तो यहाँ हमारा 1 रुपए है, यहाँ हमारा 2 रुपए है, यहाँ हमारा कितना है 5 रुपए है। तो हमें क्या बताना है? 5 रुपए के सिक्कों को, 5 रुपए के सिक्के हमारे कितने आ जाएंगे? देखिए एक यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी? 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब 5 रुपए के हमें सिक्के बताने, तो 5 रुपए कितने हो जाएंगे? 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो हमारे 5 रुपए के सिक्के देखिए, 5 रुपए के उसने कितने सिक्के पूछा है, तो हमने 5 रुपए के सिक्के बता दिए। क्योंकि देखिए यहाँ हमने रेशियो दिया 2 रेशियो, 5 रेशियो, 3 रेशियो के अनुपात में हमारे सिक्के हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसने क्या कहा है? 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के क्या हमारे पास सिक्के हैं। यदि कह रहा है कुल 54 रुपए हैं, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमें बतानी है कि कितने हैं। विकल्प देखिए 20, 10, 4 से हमने कहा सिक्कों का ये अनुपात है, ये हमारे क्या है? सिक्के हैं। तो टोटल यूनिट कितनी बन जाएगी? 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 5 3 15। टोटल यूनिट कितनी आ गई? 27 यूनिट। 15 10 25 2 27, 27 यूनिट हमारी टोटल है। पर वो सिक्कों में कितना कह रहा है? सॉरी रुपए कितने हैं? 54 रुपए है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। हमें 5 रुपए का बताना है, तो 5 रुपए के कहने का मतलब हमारे कितने हो जाएंगे? 10 सिक्के हो जाएंगे। तो विकल्प नंबर बी हमारा बाहुबली, बी फॉर बाहुबली, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी। हम इस तरह के सिक्कों पर आधारित कुछ और सवाल देखेंगे ताकि आपको पूरी तरह से ये कंसेप्ट सिक्कों पर आधारित समझ में आ जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये जो क्लास है आपकी आपको वनडे एग्जाम पर आधारित मैथ की फाउंडेशन क्लास चलाई गई है। आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको मैथ में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। बशर्ते आप क्लास को डेली देखिए, रेगुलर देखिए और उसके सवालों को नोट करते हुए चलिएगा। बाकायदे एक नोट्स बनाइएगा और जो भी आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा और उनके जवाब आपको दिए जाएंगे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि एक बैग में 2 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए
50 पैसे, 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। यदि बैग में कुल राशि 250 रुपए है, यदि बैग में कुल राशि 250 रुपए है, यदि बैग में कुल राशि 250 रुपए है तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, ये हमको बताना है। और इसके विकल्प हैं हमारे पास 70, 100, 60 और 80। विकल्प है हमारे 70, 100, 60 और डी नंबर विकल्प है हमारा 80 है। ठीक है, आइए तो हम देखेंगे कि जो अनुपात है कितना दिया हुआ है, 3, 4 और कितना 5 का अनुपात है। और जो सिक्के हैं 1 रुपए, सॉरी कितना है, 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे, यानी 0.50। ठीक है, तो देखिए कितना बचन जाएगा, 2 3 6, 4 1 4 और 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2.50 हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। टोटल यूनिट देखिए कितनी हो जाएगी, 6 4 10 2 12, यानी कितना हो जाएगा 12.5, 12.5 पर बैग में कितना है, 250 रुपए। कितना है, 250 रुपए है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप देखेंगे तो 12 दूनी 24 यानी 12.5 दूनी 12 दूनी 24 1 25। ठीक है, आपका कितना बार में कट जाएगा, 12 दूनी 24 1 25। चाहे आप चाहें तो यहाँ से देखिए, आप दशमलव कहने का मतलब हटा सकते हैं। यहाँ से देखेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव, हम दशमलव हटा लें, ये हो जाएगा। और इसको आप काट देंगे तो 25 पंचे 125 और 25 1 25। ठीक है, 0 10 बार में काट देगा, 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। अब देखिए हमसे क्या पूछा है कि हमारे पास कितने, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। हमसे पूछा है कि 1 रुपए के हमारे पास कितने सिक्के हैं। तो 1 रुपए के हम देखेंगे कि हमारा यूनिट कितना है, हमारा 4 यूनिट है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 20 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 चौके 80। कितना हो जाएगा हमारा, 20 चौके 80 हो जाएगा। और डी नंबर विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा विकल्प, और यानी डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको जो है समझ में आया होगा। देखिए हमने क्या है, सिक्कों का अनुपात, साथ ही साथ हमारे पैसे। तो यहाँ से हमने टोटल यूनिट निकाली तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। हमें किसके सिक्के चाहिए, 1 रुपए के सिक्के चाहिए। तो 1 रुपए की यूनिट कितनी है, 4 यूनिट है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक और सवाल हम देख लेते हैं ताकि ये टाइप आपको पूरी तरह से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो आप सभी रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, और साथ ही साथ जो है चैनल को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए आज की क्लास का अंतिम सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि अतुल 20 रुपए वाला बेड खरीदता है। अतुल 20 रुपए वाला ब्रेड खरीदता 20 रुपए वाला ब्रेड खरीदता है। अतुल 20 रुपए वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। दुकानदार 2, 5, 10 रुपए 2,
5, 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात अनुपात 5:4:1 है। 5:4:1 है तो दुकानदार ने 5 रुपए कितने सिक्के दिए? तो दुकानदार ने 5 रुपए के कितने सिक्के दिए? 5 रुपए के कितने सिक्के दिए? विकल्प है 5, 6, 8, 4। 5, 6, 8 और डी नंबर है हमारा 4। आइए तो हम इसको कर लेते हैं। तो जैसे देखिए, अतुल जो 20 रुपए वाला ब्रेड खरीदता है तो दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है, दुकानदार उसको वापस करता है। पहली बात आप ये समझ लीजिएगा कि देखिए 20 रुपए वाला ब्रेड खरीदेगा और 100 की अगर नोट देगा तो उसको पैसे कितने मिलेंगे? 80 रुपए मिलेंगे उसको वापस। ये दिमाग में ध्यान दीजिएगा, यानी हमें जो पैसे मिलेंगे 80 रुपए मिलेंगे, ये दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखिएगा। आइए अब देखते हैं सिक्कों का मूल्य और कितना है? 2, 5, 10 का है। पर अनुपात कितने का है? 5 का, 4 का और कितने का? 1 का। सिक्के हमारे कैसे हैं? 2 हैं, 5 हैं और कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, हम टोटल देखेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 10 1 10। तो टोटल यूनिट 20, 10, 30 कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, 40 यूनिट। तो 40 यूनिट की देखो वैल्यू 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई और हमसे क्या पूछा है? 5 रुपए के सिक्के। तो 5 रुपए के कहने का मतलब आपके यूनिट कितनी है? 4 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो हमारे पास कितने सिक्के आ जाएंगे? 8 सिक्के होंगे। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी नंबर विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये सिक्कों पर आधारित सवाल बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट करते हुए चलिएगा मेरे साथ। और जो सवाल ना समझ में आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उन सवालों को आपको दोबारा बताएंगे। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी चीजें ना समझ में, बिल्कुल बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको उन सवालों को जवाब दिया जाएगा। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कल से हम यानी रेशियो पर और कुछ आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। अब इसमें कई टाइप हैं आपके, तो हम रेशियो में और कुछ क्लासें अभी होंगी आपकी। इसके बाद धीरे धीरे हम पढ़ते चलेंगे। आप सभी जो है इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को शेयर भी करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही क्लासें लेके आते रहें। और बड़ी बड़ी क्लासें होंगी, जितना आप ज़्यादा हमें मोटिवेट करेंगे तो उतनी ही क्लासें आपकी लंबी होती चली जाएंगी और अन्य क्लासें भी आपको इसमें जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। बस आप चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अब कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।